वल्लभ गिरिवरधारी जय। यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदा यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय।
विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नमाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की। मथुरापुरी धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की। गंगा मैया की। यमुना मैया की। भक्ति देवी की। श्रीमती तुलसी महारानी की। समवेत गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कुंज बिहारी की। श्री श्री गौर निताय की। शिल प्रभुपाद ट्रांसनेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। शिल प्रभुपाद ट्रांसनेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की। शिल प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Om Jnanatimira ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृष्णा हमारा परम सौभाग्य आज हमारे साथ हैं इस ग्रेस सुंदर श्याम प्रभु। इस ग्रेस सुंदर श्याम प्रभु NBCC में ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं। प्रभु जी 1996 में प्रभु जी पूना आए थे इंजीनियरिंग करने के लिए, भारतीय विद्यापीठ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के लिए। उसके बाद वैसे हैं वारकरी संप्रदाय के परिवार से। प्रभु जी के पिताजी माँ सब भक्त हैं, सब 16 माला करते हैं, दीक्षा भी हुआ है। और प्रभु जी का एक खासियत ये है कि इनका जब इंजीनियरिंग ख़त्म हुआ तो सब लोग वेट करते कि रिज़ल्ट कब आएगा। प्रभु जी रिज़ल्ट का वेट किए बगैर जो अपना रूम था उसमें जो एक बैग था उसको पैक करके ब्रह्मचर्य आश्रम में आ गए। और उससे बाद से आज तक प्रभु जी ने बहुत सारी सेवाएं इस्कॉन पुणे के लिए किए हैं। यूथ प्रीचिंग में, कांग्रीगेशन प्रीचिंग में प्रभु जी बहुत जगह ट्रैवल करके अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट्स इंडिया में प्रीचिंग करते हैं। वैसे ही प्रभु जी बहुत सालों तक प्रभु जी ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन को लीड किया है और हज़ारों पुस्तकें प्रभु जी ने खुद डिस्ट्रीब्यूट की हैं। वो जब भी जहाँ पे भी जाते हैं मंदिर के बाहर निकलेंगे, उनकी छोटी बैग हो, मीडियम बैग हो, बड़ी बैग हो, उसमें मैक्सिमम स्पेस प्रभुपाद की बुक्स लेती। ओके, दिखा देते हैं आपको मैक्सिमम स्पेस इसी से। तो सही बोल रहे हैं। काफ़ी बार इंट्रोडक्शन गलत दिशा में जाता है, लेकिन ये सही है। इनकी काम की चीज़ें बहुत कम की रहती है, लेकिन असली काम की चीज़ें प्रभुपाद के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जिधर जाएंगे केवल जिसको मिलेंगे प्रभुपाद के बुक्स देते हुए जाते हैं। तो विशेषकर आज हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन शुरू कर रहे हैं।
तो आज उसके सीरीज़ का पहला लेक्चर जो होगा, हम इसके सुंदर श्याम प्रभु जो स्वयं साक्षात्कार के साथ बोलेंगे, स्वयं बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आइए हम इसके सुंदर श्याम प्रभु का स्वागत करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे इलेक्शन का सीज़न शुरू है, आपको पता है 20 तारीख को, 3 दिन के बाद इलेक्शन है। तो आज 8:45 के आसपास चंद्रकांत दादा पाटिल जो बाणेर से उनका टिकट है वो आने वाले हैं। आज अचानक से मुझे ऐसा रिक्वेस्ट आया कि वो आ रहे हैं और उनके पीछे जगताप जी अभी आ रहे हैं। तो ये सब कार्यक्रम हम 8:45 के बाद, 8:45 के बाद करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मैं बहुत आभारी हूँ श्रीमान कन्हैया ठाकुर प्रभु और श्रीमान गौरलीला प्रभु और आप सभी का, कि आपने नॉट एग्जैक्टली आई वॉज कॉल्ड हियर, मैं खुद ही आ गया इधर बिन बुलाए मेहमान। मेरा फ्राइडे इवनिंग को सुबल गोपाल प्रभु जो निगड़ी के एक बड़े काउंसलर हैं, उनकी शाम उन्होंने मुझे बुलाया था घर में, और फिर अभी इसके बाद मेरा बाउधन में कार्यक्रम है। तो मैंने सोचा ये दोनों के बीच में थोड़ा ही गैप है, तो फिर से क्यों एनवीसीसी जाके वापस इसी एरिया में आओ, तो यही कहीं पे रह जाता हूँ। तो निगड़ी मंदिर में कल रहा, उधर भागवतम दिया, और इधर पूछा कि आ सकता हूँ क्या, तो वो ना कैसे बोले बेचारे। तो उनको हाँ बोलना ही पड़ा। तो इस तरह से मैं बिन बुलाए मेहमान हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वीकार किया ऐसे अतिथि को, जिन्होंने बिना तिथि के बुलाया, आ गए अचानक। तो मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी का। तो ये बहुत ही बड़ा महोत्सव है कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं आज सुबह ही भागवतम जप के बाद मैं पढ़ रहा था महाभारत से, तो बड़ी लंबी कथा है, लेकिन संक्षिप्त में जब ये तय हो गया कि अभी युद्ध होने ही वाला है, बहुत प्रयास किए गए युद्ध रोकने के लिए, लेकिन मान ही नहीं रहे थे धृतराष्ट्र और दुर्योधन। तो अंततः वो दोनों पार्टीज कुरुक्षेत्र में जो पहला दिन है मोक्षदा एकादशी का, आमने सामने आ जाते हैं वो। तो जब आ जाते हैं तो यहाँ बताया जाता है कि हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र है, वो बड़े बेहाल है कि क्या होगा युद्ध का परिणाम, और संजय को पूछते हैं कि संजय क्या होगा, ये तो दैवज है, नसीब, ये तो कोई नियंत्रण नहीं कर सकता, हम कितना प्रयास करें युद्ध रोकने का लेकिन रोक ही नहीं पा रहे। तो फिर संजय तो बोलते हैं क्या, मन में सोचते हो कि क्या व्यक्ति है ये, कितनी बार कितने जनों ने इनको बताया है कि युद्ध रोको, आपके हाथ में, आप राजा है, आपका बेटा है दुर्योधन, लेकिन तैयार ही नहीं थे। तो फिर संजय स्पष्ट शब्दों में बोल देते हैं कि कौरवों का नाश होगा, इधर सब मारे जाएंगे। फिर वहाँ अचानक व्यासदेव जी आ जाते हैं। तो संजय और उनको आदर देते हैं, उनको एक आसन दिया जाता है, और फिर से धृतराष्ट्र अपनी वहीं रोना धोना करता रहता है कि क्या होगा पता नहीं, क्या होगा इसका वगैरह वगैरह। तो फिर व्यासदेव एकदम स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं कि बहुत बड़ा नाश होगा, बहुत लोग मारे जाएंगे। और वो बताते हैं कि निसर्ग में, आसमान में ये सब जो साइंस है, ये जो लक्षण है ऑलरेडी प्रतीत हो रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मैसेकर, यानी क्या कहते हैं, बहुत बड़ी नरसंहार होने वाला है, करोड़ों की संख्या में लोग मारे जाने वाले, उसके सब लक्षण दिख रहे हैं कि जो देवतागण वगैरह है, मूर्तियां है मंदिरों में, वो पसीना पसीना हो रही है, और कभी कभी तो गिर भी रही है वो अपने आसन से, प्राण प्रतिष्ठा में स्थित किया जाता है लेकिन वो गिर भी रही है। और जो जैकल्स वगैरह होते हैं, लोमड़ी वगैरह, वो चिल्ला रहे हैं, और बहुत बड़े संख्या में मारे जाने वाले। तो फिर भी धृतराष्ट्र मानते नहीं, धृतराष्ट्र को बोलते हो कि आप रोक सकते हैं, लेकिन वो तैयार नहीं है। फिर भी उनको आशा होती है कि शायद हमारे पक्ष की जीत होगी, क्योंकि हमारी संख्या तो पांडवों से तो करीबन दुगना ही है, इनके 7 अक्षौणी सेना तो उनके 11 थे, तो प्राय दुगना ही है, तो हम शायद जीत जाए, ये धृतराष्ट्र को एक आशा है। तो पूछते हैं कि क्या लक्षण होते हैं जिस पक्ष की जीत होने वाली है, एक आशा लेकर। तो व्यासदेव समझते हैं ये तो मूर्ख व्यक्ति है, बोलते बेटे, क्योंकि उनका ही पुत्र है व्यासदेव का, बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि कम संख्या में कोई अगर सेना है तो फिर दूसरी संख्या में ज़्यादा है दूसरे पार्टी, तो उनकी जीत होगी। नहीं, जो वर्चुअस है, यानी क्या सत्यवादी है, धर्म के अनुसार चलते हैं, नैतिकता के अनुसार, उनकी जीत होगी। हालांकि हो सकता है वो कम संख्या में हो इत्यादि, यानी उन्होंने बोल दिया उनको कि पांडवों की जीत होगी। और कृष्ण जिनकी तरफ है तो फिर तो कहना ही क्या।
तो मैं जब पढ़ रहा था सुबह जब के बाद, तो मुझे लगा कि हमारा भी अभी जो मैराथन शुरू होने जा रहा है तो ये बहुत मंगलदायी स्थिति है। तो आसमान में शायद ये सब हुए होंगे, स्टार्स वगैरह, नक्षत्र, जो शायद हमें समझ में नहीं आए, ज्योतिष वगैरह लोग बता सकते हैं कि अभी कैसे आसमान में बहुत अच्छा वातावरण फैला हुआ है, क्योंकि इतने सारे हजारों लाखों भक्त दुनिया भर में इस्कॉन के, प्रभुपाद के शरणागत, वो अभी पूरे रोड पे जाके, घरों घरों में जाके, कंपनियों में, स्कूल्स में, बाकी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाके, है ना, हजारों लाखों करोड़ों की मात्रा में पुस्तक वितरण करने वाले हैं। तो ये बहुत ही पावन पर्व है और हम सब इसमें भाग लेना चाहिए। तो इसी के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ये कोई नई चीज़ नहीं है जो प्रभुपाद ने परिचित करवाई हम सबको, ये तो ट्रेडिशन है कि जो धार्मिक लोग होते हैं वो धर्म का प्रचार करते हैं। ये ब्राह्मणों का कार्य है, विशेषकर जो ब्राह्मण और विशेषतः सन्यासीगण, वो गांव-गांव जाते थे, घर घर जाते थे। भिक्षा मांगना तो एक ऊपरी रूप से एक बहाना है, लेकिन असली कारण है कि वो ज्ञान देना चाहते थे गृहस्थों को, या जो लोग भगवान को भूल चुके हैं उनको। जैसे सुखदेव गोस्वामी का ही पहले स्कंद के 19वें अध्याय में वर्णन आता है कि कैसे वो किसी के घर में जाते थे तो 1 क्वार्टर दूध लेने के लिए वहाँ रुकते थे वो। तो भक्तों को लगता है कि वो तब तक वो जो गाय का दूध निकाल रहा है गृहस्थ, तब तक बेचारे क्या करेंगे, दूध नहीं मिला तो वो तब तक खड़े उधर। वैसे नहीं है, तो वो उनको मार्ग बता रहे हैं कि कैसे भक्ति करनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी उनको मार्गदर्शन करते थे। तो ये हमारा ट्रेडिशन है। और विशेषतः ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में हमारा गुरु शिष्य परंपरा भी क्या है, वो ज्ञान को दूसरे को देना। जो गुरु हैं वो ज्ञान देते हैं कुछ लोगों को, वो शिष्य बनते हैं, वो शिष्य बाद में गुरु बनते हैं, वो दूसरे को ज्ञान देते हैं, फिर वो तीसरे को ज्ञान देते हैं। ऐसे चलता रहता है। एक व्यक्ति हो सकता है सैकड़ों हजारों को ज्ञान दे, फिर वो हर कोई गुरु बन जाता है एक तरीके से, वो ज्ञान आगे प्रसारित करता है, शुद्ध ज्ञान। तो 4 परंपराएं जो है, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, फिर रुद्र संप्रदाय, कुमार और श्री संप्रदाय, इनमें और कुछ नहीं, शुद्ध ज्ञान ही प्रसारित हो रहा है और वही ज्ञान हम लोगों तक लेके जाते हैं। ये जो लोगों के पास आप लेके जा रहे हैं, हो सकता है इस जीवन में नहीं, अगले जीवन में, अगले जीवन में नहीं, हो सकता है दूसरे तीसरे जीवन में, या चौथे जीवन में, या 5वें जीवन में, या 100, 200, 1000, 5000 जन्मों के बाद जिनको आपने किताब बांटी है पहली बार, हो सकता है वो गुरु बन जाए, ये प्रामाणिक संप्रदाय में ही, क्योंकि उनकी भक्ति बगे आगे आगे बढ़ती जाएगी। शुरुआत हुई आपके ग्रंथ देने से, बाद में वो बढ़ती जाएगी ना, वो तो थोड़ी ना उधर ही रुकी जाएगी। नेहा विक्रमणा शोस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये भक्ति मार्ग में जो भी छोटा मोटा कुछ थोड़ा सा कार्य किया, वो कभी नाश नहीं होता, वो हमेशा टिका रहता है। तो उसकी वो भक्ति थोड़ी आपने चिंगारी डाल दी, वो धीरे 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 चिंगारी की बड़ी आग हो जाएगी और वो व्यक्ति गुरु बन जाएगा। तो आप जो कार्य करने जा रहे हैं अभी पुस्तक वितरण के द्वारा इस मैराथन मंथ में, आप गुरु बना रहे हैं, तो आप तो साक्षात गुरु होंगे ही। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, हमारा आज्ञा गुरु हैया तार यही देश, कि मेरी आज्ञा से आप सब गुरु बनो। तो ये बड़ा पावन कार्य है, हम सब इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। अर्थात ये पता होना चाहिए कि हम इसके लिए नहीं है पात्र, लेकिन प्रभुपाद की महानता है शुद्ध भक्तों की, कि वो हमें पात्र समझते हैं और ये कार्य हमें सुपूत किए हैं। ये लेगेसी है, ये परंपरा है, धरोहर है जो हम सबको सुपूत की गई है और हम इसको आगे जारी रखेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, इसको समझना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि हम खुद भी अच्छे से ज्ञान अर्जन करें। नहीं तो जैसे मराठी में कहते हैं कहावत है, लोका सांगे ब्रह्म ज्ञान स्वतः कोरडे पाषाण। लोगों को बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हैं, खुद तो कुछ जानते नहीं। जैसे प्रभुपाद एक बार पाश्चात्य देश में कहीं तो जा रहे थे कार में, तो जब सिग्नल लगा तो उन्होंने गाड़ी रुक गई, तो उन्होंने देखा कि उनकी एक शिष्या थी माता जी, वो पुस्तक एबीटीजी मैगजीन वितरण कर रही थी हर किसी के विंडो में कार के उधर जाकर। तो प्रभुपाद जैसे देखा कि वो मेरी तरफ ही आ रही, तो प्रभुपाद ने वो जो ग्लास था उसका विंडो तो ऊपर कर दिया, थोड़ा सा गैप रखा उसमें। तो उनको पता है कि बाजू तो कोई है नहीं, ड्राइवर के पीछे वो व्यक्ति बैठा है, तो उन्होंने अपना हाथ डाला वो माता जी ने मैगजीन के साथ। एक्सक्यूज़ मी सर, वुड यू लाइक टू हैव अ लुक, जो भी कुछ बोलना था उनको। तो प्रभुपाद ने वो किताब ली हाथ में, जो भी था मैगजीन, एंड प्रभुपाद ने अपने आवाज़ बदली, मे आई नो व्हाट इज देयर इन दिस बुक, ऐसा थोड़ा सा आवाज़ बदल के, जिससे कि उसको समझे नहीं। तो उसने कुछ ब्ला 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 कुछ तो बोल दिया, तो प्रभुपाद ने तुरंत विंडो से जो ग्लास था नीचे किया, बोले प्रभुपाद, तो नमस्कार किया उधर रास्ते पे। बोले क्या मूर्ख हो तुम, कुछ भी बक रही हो क्या, ये ग्रंथ में ये लिखा है क्या, पढ़ी है क्या तुमने ये किताब? बोले नहीं प्रभुपाद, मैंने तो पढ़ी नहीं है। तो फिर
क्या बकबक कर रही हो, पहले तुम खुद पढ़ो फिर दूसरों को वितरण करो। बोले हाँ ठीक है प्रभुपाद, धन्यवाद। तो हम दूसरों को बहुत बताएंगे ये चीज़ें, लेकिन चाहिए कि हम खुद भी पढ़े। जैसे ये ग्रंथ हैं, यही मराठी हिंदी इंग्लिश तीनों भाषा में मेरे पास, तो मैंने खुद ही 7 बार पढ़ी है ये। तो फिर अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर बहुत प्रेरणा मिलती है कि कितना अच्छा ग्रंथ है। छोटा सा है, पता नहीं कितना 50-60 58 पेजेस लिखे मराठी में, तो लेकिन बहुत पावरफुल है, हमारे मन को नियंत्रण कर सकता है। हर जप के पहले अगर ये, तो मैंने कभी कभी ये ग्रंथ 1.25 या 1.5 घंटे में भी पढ़ी है हैदराबाद स्टेशन पे एक भक्त के साथ, बहुत हाई स्पीड में। वो भी इंजीनियर थे, तो फट फट समझ में आता है सब कुछ स्पष्ट उच्चार से। तो फिर अगर हर जप के पहले अगर हम इसको पढ़ेंगे ये ग्रंथ को, तो जप एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। 1.25 घंटे में, 1.25 घंटे में या 1.5 घंटे में पढ़ेंगे तो आगे का जो 2 घंटे का जप है बहुत हाई क्वालिटी का हो जाएगा। क्योंकि मन को कैसे नियंत्रण करना है, बहुत सारे टिप्स इसमें बहुत अच्छे से बताए प्रभुपाद ने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम खुद ये ग्रंथों को पढ़े। आप में से कितने जाने जिन्होंने प्रभुपाद के सभी ग्रंथ पढ़े हैं एक बार कम से कम? हलदर प्रिय प्रभु की जय, हिज ग्रेस गौरलीला प्रभु की जय। प्रभु जी का नाम अभय गोविंद प्रभु की जय। तो ऐसे भक्तों का जय जयकार करके जिन्होंने पढ़े हैं, तो हमें भी आशीर्वाद मिलेंगे उनके शुभ वचनों से कि हम भी आगे जाके पढ़े। तो पढ़ना चाहिए, ये ग्रंथ खुद पढ़नी चाहिए। मराठी में कहते हैं वाचाल तर वाचाल, यानी पहला है तो पढ़ोगे, पढ़ोगे तो बचोगे, नहीं तो डूब जाओगे संसार में। यानी पढ़ाई करो, साक्षर बनो, बी लिटरेट, डोंट रिमेन इलिटरेट। तो हम सब प्रभुपाद के ग्रंथों को ठीक से पढ़ना चाहिए। तो 4 नियम हैं पुस्तक वितरण के। कितने जनों को पता है? हाथ ऊपर कीजिए। नॉट इवन वन, रियली वेरी सरप्राइजिंग। ठीक है, चलो। दुनिया के, हमारे इस्कॉन दुनिया के जो बड़े बड़े पुस्तक वितरक रहे हैं, जैसे श्रीमान वैशेषिक प्रभु, श्रीमान विजय प्रभु और नवीन नीरद प्रभु, और बड़े बड़े दिग्गज हैं, भृगुपति प्रभु, प्रभुपाद के शिष्य, और बहुत सारे जो टॉप लीडर्स हैं इस्कॉन के बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, उन्होंने सब में साथ में आके ये 4 नियम बनाए। ये 4 नियम बनाए यानी ऐसे कुछ बनाए नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है ये। तो इसके बलबूते पे जो हुआ है, उनके खुद के साक्षात्कार है, उसके बलबूते पे उन्होंने 4 नियम बनाए हैं। पुस्तक वितरक आपको बनना है बहुत ही सक्षम, लायक, पात्र, तो आपको 4 चीज़ें करनी होगी। तो पहले नियम है ये, स्टेप बाय स्टेप है। पहला है कि स्ट्रांग साधना, बहुत स्ट्रांग साधना होनी चाहिए। तो आप ऐसे जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे शूटिंग करता है ना सोल्जर, राइफल कैसे होता है कि नहीं, AK-56 और वॉट एवर हाई-फाई राइफल्स आर अवेलेबल नाउ डेज। तो ऐसे खट 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 खट, उसमें कुछ सेकेंड्स की भी जैसे गैप नहीं रहती। हाल ही में मैंने श्रीमान राधेश्याम प्रभु भागवतम में एक कथा बताते हुए सुना, जो उन्होंने कहीं अपने टूर में सुनी। तो पता नहीं, मैं थोड़ा मैगजीन उसका गूगल में थोड़ा सर्च मार रहा था कि क्या है। तो विभीषण के एक पुत्र थे। एक ऐसा हुआ कि राम जी जब युद्ध कर रहे थे तो विरोधी दिशा में रावण की तरफ से एक जवान था कोई, तो वो ऐसे तीर चला रहा था, फट 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 फट, एकदम जैसे कुछ गैप ही नहीं। और साथ ही और राम जी जो बाण चला रहे थे उसको लग ही नहीं रहे थे, उसको कुछ हो ही नहीं रहा था। तो राम जी आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या है, क्या राज है? अरे बड़े बड़े दिग्गजों को हरा दिया, ये तो एक छोटा सा बालक जैसा जवान है, तो क्या है? तो देखा उन्होंने, उसका मुंह भी हिल रहा है। तो मुंह हिल रहा है तो बोल क्या रहा है? राम 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 राम। तो यार इसकी यहाँ से शक्ति आ रही, मेरा ही नाम ले रहा है और इतना फटाफट ले रहा है, इसलिए मेरे बाण उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, क्योंकि राम से भी शक्तिशाली है राम नाम। तो राम नाम लेने से मेरे बाण काम नहीं कर रहे। तो विभीषण देख रहे थे कि राम के सभी बाण क्या कहते हैं असफल हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भगवान चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो एक सांस में कितना लेगा, राम 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 राम, बीच में एक सांस लेनी होती है ना। जैसे आप हरे कृष्ण महामंत्र कितना ले सकते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। सांस का एक लिमिटेशन है ना। तो कितने जन है कि एक ही दम में 3 हरे कृष्ण महामंत्र कर सकते हैं आप? कितने जने 4 कर सकते हैं? कितने जने 5 कर सकते हैं? छोटे बालकों का मैंने सुना कि परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज जब स्वास्थ्य में थे अच्छे, तो एक दम में 17 या 19 हरे कृष्ण महामंत्र
करते थे। हरी बोल। तो हम बोलेंगे ये कैसे संभव है? हाँ, ये तो अमानवीय है, मानव कर नहीं सकता। नहीं, मैंने ये भी सुना है कि परम पूज्य जयप्रताप महाराज बहुत एक्सपर्ट स्विमर रहे हैं तैराकी। तो यहाँ तक कि उनके ही कुछ शिष्य डूब रहे थे गंगा में, बाजू में गंगा है मायापुर में, तो महाराज ने खुद छलांग लगा के अपने शिष्यों को, जो 1-2 शिष्य थे, तो उनको बाहर निकाला। तो बोले गुरुदेव पूरा हमें एहसास हो गया कि आप हमें भवसागर से पार करके लेके जाएंगे क्योंकि गंगा में से आपने बचाया, तो भवसागर से भी बचाएंगे आप। तो तैराकी जो होते हैं उनके दम बहुत होता है, सांस में बहुत दम होता है, तो एक ही सांस में वो बहुत लंबा जा सकते तैर के वगैरह। तो इस तरह से हमें बहुत स्ट्रांग साधना। तो ये जो बालक था, तो राम ने बिल्कुल वैसा ही देखा वो कितना दम है उसमें सांस में। तो तुरंत जब वो राम 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 बोलते बोलते जिसकी जब सांस लेने लगा, ठक करके राम जी ने बाण लगाया, खट करके उसको लग गया, वो चिल्ला कर गिर गया नीचे, तो वो मर गया। तो तुरंत राम जी ने दूसरी तरफ बाण लगाने शुरू कर दिए दूसरों को मारने की। तो अचानक रोने की आवाज़ आई, रोने, अरे रोने क्या, कौन रो रहा है? तो देखा तो विभीषण उसी जवान को अपने गोद में लेकर रो रहे थे। तो ये दंग हो गया, अरे शत्रु पक्ष के व्यक्ति को, जवान को क्यों उन्होंने लिया? तो किसी ने बताया ये विभीषण का पुत्र है। तो राम जी को बड़ा धक्का लगा, क्या बलिदान है! अरे मेरे इतने वफादारी है, मेरे इतने ईमानदार है विभीषण कि अपने ही पुत्र मारने का जो राज है वो रिवील कर दिया, ये ना बता के मुझे कि ये अपना ही पुत्र है करके। देखिए, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सभी धर्मों का त्याग करके। तो वो पिता थे, पिता का धर्म होता है बालक की हमेशा रक्षा करनी है, लेकिन क्योंकि पुत्र जो है वो भगवान की तरफ से नहीं, विरोध में है, राक्षस की तरफ से, तो उन्होंने पिता धर्म को त्याग दिया, लात मार दिया उसको, और भगवान की शरण में आए। तो लेकिन वो धृतराष्ट्र ने नहीं किया, तो उनके सभी के सभी बच्चे मारे गए। तो साधना बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सुबह हमारे एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए भगवान के साथ कि करीबन 4 से या 4:30 से पकड़ लीजिए, 4:30 से 9 या 9:30 तक, 5 घंटे होते हैं करीबन, ये भगवान के लिए, कृष्ण के लिए, मॉर्निंग फॉर कृष्ण। कल ही एक गृहस्थ मुझे पूछ रहे थे निगड़ी में कि हम कैसे जीवन जिए, गृहस्थ है, तो मैंने बताया कि सुबह इस तरह से कीजिए, जो 4:30 से 9:30, 5 घंटे में जितना हो सके आप भक्ति कीजिए। वो भी विशेषतः भक्तों के संग में आके। इस्कॉन का मंदिर दूर है आपके लिए, तो आपके आजू बाजू में कोई अगर सेंटर है इस्कॉन का तो वहाँ जाइए। सेंटर भी नहीं है, कोई गृहस्थ प्रभु वगैरह रहते हैं तो उनके घर में जाइए, फिर उनको घर में बुलाइए। कोई और नहीं तो पड़ोसियों को थोड़ा प्रचार करके उनको बुलाइए अपने घर में, लेकिन भक्तों के संग में सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम कीजिए, मंगल आरती इत्यादि, जप वगैरह वो सब कीजिए। तो मॉर्निंग फॉर कृष्णा, डे टाइम फॉर प्रोफेशनल लाइफ, करीबन 9 से 5 वगैरह जो भी है, तो उसमें आपका जो भी बिजनेस जॉब वो कीजिए। और शाम को आपके फैमिली के लिए दीजिए। फैमिली में आपने प्रचार किया है, पत्नी बच्चों को, वो भी भक्त हैं, तो जितना हो सके उनके साथ भी थोड़ा सा कीर्तन वगैरह शाम को भी कर लीजिए। अगर नहीं तो फिर जो भी उनके बच्चों का ध्यान देना वगैरह वो सब कर लीजिए। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपकी काफ़ी शक्ति बढ़ेगी। तो साधना बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और उसी में आता है कि डे टाइम में प्रभुपाद के ग्रंथ भी पढ़ने चाहिए। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि एक साधक को 24 घंटों को 3 भागों में विभाजित करना चाहिए, 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे। तो पहले 8 घंटे एक तरीके से शरीर के लिए, तो उसमें से 6 घंटा तो हम सोएंगे ही, और उसमें से भी प्रसाद भी लगता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी है, और फिर स्नान करना, कपड़े धोना इत्यादि। तो इसके लिए 8 घंटे देने चाहिए। फिर 8 घंटे साधना के लिए देने चाहिए, आध्यात्मिक कार्य। हमने तो सिर्फ आपको 5 ही घंटा बोला, 4:30 से 5:30, वो तो 8 घंटा बोलते हैं। और फिर 8 घंटा अपने अन्य जीवन के लिए, सम सर्विस टू द सोसाइटी, लार्जर सोसाइटी आउटसाइड और वॉट एवर। तो इस तरह से 8-8-8 का हमें फॉर्मूला अगर पालन करेंगे तो बहुत स्ट्रांग भक्त बनेंगे हम। तो स्ट्रांग साधना ये फाउंडेशन है, इसको श्रवणम भी कह सकते हैं आप। जैसे हमारा पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम कल मैं उधर बता रहा था, है क्या वो पूरा श्रवणम कीर्तनम है। एक व्यक्ति मंगल आरती गा रहा है तो वो कीर्तन कर रहा है, तो बाकी सब श्रवण कर रहे हैं। वो क्या गा रहा है, संसार दाबा नल, या जो फिर हरे कृष्ण महामंत्र। फिर बाद में वो सब जो फॉलोअर्स है वो गाने लगते हैं, तो ये जो गाने वाला ये क्या करता है, ये श्रवण करता है। वो कीर्तन कर रहे तो ये श्रवण कर रहे हैं। तो ऐसे पूरी मंगल आरती होगी, नरसिंह आरती भी वैसी ही है, तुलसी आरती वैसी है। फिर जब करते हैं उसमें भी हम कीर्तन कर रहे हैं, हरि नाम ले रहे हैं मुँह से और कान से सुन भी रहे हैं। हम ही कीर्तन कर रहे हैं, हम ही श्रवण भी कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण भाग है जप करने का, हरि नाम लेने का, सुनना। इसलिए कहते हैं ना, एक मुंह दिया भगवान ने और 2 कान दिए। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम श्रवण करें। जब श्रवण नहीं करते तो फिर जप में रुचि नहीं आती, वो अरुचिकर लगता है कि क्या है, बहुत
कड़वा है ये हरि नाम, सबसे मधुर है हरि नाम। नाम बिना किछु नाही कवारो, 14 भुवन माझे। भक्तिविनोद ठाकुर कहें कि 14 भुवन में हरि नाम से बढ़कर और कुछ भी मधुर चीज़ नहीं है। सबसे मधुर आम रस से करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों जो भी आता है, हाँ, गुना मधुर है हरि नाम। आम रस की तो रुचि हम सबको है, मधुर लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं, वो फीका है बिल्कुल, कुछ उसमें रुचि नहीं है, उसमें कुछ रस नहीं है नाम रस के सामने। लेकिन हम हरि नाम ठीक से करते नहीं, फिर समस्या हो जाती है। तो ध्यानपूर्वक, और फिर बाद में भी अगर श्रृंगार दर्शन हो, गुरु पूजा हो, भागवतम क्लास हो, अभी मैं यहाँ कीर्तन कर रहा हूँ, आप सब श्रवण कर रहे हैं, लेकिन ये भी बात है कि मैं खुद भी सबसे पहला श्रोता हूँ, क्योंकि नहीं मैं श्रोता तो मैं कुछ भी बकता रहूँगा इधर। हाँ, फिर जो गर्भोदक्षाय विष्णु थे वो ब्रह्मा जी से मिले, उन्होंने सोचा कि चलो हम इंडिया को उड़ा देते हैं। फिर दोनों गर्भोदक्ष सागर के नीचे चले गए और फिर उन्होंने चाइना में डाके बॉम्ब डाला। आप बोले क्या, गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मा जी से मिले और उन्होंने भारत को उड़ाने की सोची, क्या बक क्या रहे आप? तो ऐसे बात करेंगे अगर मैं श्रोता नहीं हूँ तो आप सुन रहे हैं कि नहीं पता नहीं, मैं ज़रूर सुन रहा हूँ, नहीं तो कुछ भी बकते रहेंगे। तो इसलिए श्रवण कीर्तन का ही ये पूरा प्रक्रिया है, सुबह से यानी मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा। तो बहुत अच्छे से स्ट्रांग साधना करना चाहिए। दूसरा नियम है यू मस्ट कैरी बुक्स। जैसे अभी देखिए ये सब मैं ग्रंथ अभी बांट सकता हूँ, ये बोले कि ना अपने साक्षात्कार से बताएंगे अभी, तो मेरा साक्षात्कार तो यही रहेगा कि आप सब ये ग्रंथ ले लो, अभी कुछ डोनेशन दे दीजिए। तो यू मस्ट कैरी बुक्स। तो अभी मैं परफेक्शन ऑफ योगा ग्रंथ ही बांट सकता हूँ, वो भी 3 भाषा में, हिंदी, मराठी, इंग्लिश। अगर कोई यहाँ तेलुगु उड़िया आ गए, प्रभु जी बहुत अच्छा ग्रंथ है, क्या मुझे उड़िया में मिलेगा? मैं बोलूँगा सॉरी वो नहीं है मेरे पास, मैं क्या महाराष्ट्र में हूँ ना, तो फिर मराठी है, हिंदी है, इंग्लिश है। एक यूनिवर्सल लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, एक नेशनल लैंग्वेज हिंदी, एक रीजनल लैंग्वेज मराठी। तो अभी मेरे पास ये है। अभी मैं मायापुर गया था, उसके पहले ओडिशा में था, उसके पहले प्रयागराज था, वाराणसी था, तो इसमें मैं हिंदी और उड़िया भी लेके गया था, और मायापुर में था तो इसलिए बंगाली भी लेके गया था, लेकिन अभी तो यहाँ नहीं है, तो नहीं है। तो जो किताबें हैं वही बांट सकते हैं। तो इसलिए यू मस्ट कैरी बुक्स, फर्स्ट यू मस्ट कैरी बुक्स। सेकेंड है कि द मोर यू शो द मोर यू डिस्ट्रीब्यूट। जैसे अभी मैं उड़िया ग्रंथ नहीं बांट सकता क्योंकि मेरे पास नहीं है वो, दिखाने के लिए ज़्यादा नहीं है। या फिर अन्य कोई बोलता है अच्छा है। अभी हाल ही में जो मैं था मायापुर में, एक माता जी ने कहा ट्रेन में, दुरंतो एक्सप्रेस में, कि मुझे भगवत गीता चाहिए। मैंने दिखाया उसको छोटी किताबें, मुझे भगवत गीता। मैं सॉरी माता जी, मेरे पास भगवत गीता नहीं है। क्या मैं किसी अन्य कार्य से गया था हमारी यात्रा के लिए, तो एक कुछ छोटे ये ले सकते हैं आप? तो बोले नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे भगवत गीता ही चाहिए। बोले ठीक है, आप रीजनल आप भुवनेश्वर से जहाँ से थे वहाँ जाके इस्कॉन मंदिर से ले लीजिए, मेरे पास नहीं है अभी, लेकिन ज़रूर ले लीजिए। सॉरी मेरे पास नहीं है। तो द मोर यू शो द मोर यू डिस्ट्रीब्यूट। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हैं, उस एरिया के लोग क्या भाषा बोलते हैं। जैसे एक बार मैं चेन्नई जा रहा था, IIT चेन्नई, तो मैंने देखा कि आंध्रा से होके ट्रेन जा रही है, तो मैंने हिंदी मराठी इंग्लिश तो लेना ही है, उसके अलावा तेलुगु भी लिया और चेन्नई के लिए तमिल भी लिया। तो जब मैं ट्रेन में गया बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो कुछ लोग पूछने लगे कि आपके पास मलयालम है क्या? मलयालम। तो पहले ने पूछा, मैंने सोचा ठीक है कोई मलयालम होगा, तो मैंने नहीं मेरे पास नहीं है, सॉरी। ये इंग्लिश में ले सकते, नहीं हिंदी लीजिए, नहीं वो नहीं मलयालम। तो थोड़ी देर के बाद और एक किसी ने पूछा मलयालम, तो 4 5 6 लोगों ने बोला ये क्या है, लोग कुछ परिवार चल रहे क्या? तो मैंने पूछा ये मलयालम कैसे? तो ट्रेन तो चेन्नई जा रहा है। बोले नहीं, चेन्नई के बाद वो जाती हैं केरला में कुछ तो ट्रेन, ऐसा कुछ तो है उसका। तो इसलिए बहुत सारे वहाँ के लोग थे केरला वाले, तो वो मलयालम मांग रहे थे। तो बोला अरे मैंने ये तो सोचा ही नहीं, मैंने अपना ही जर्नी देखा कि मैं जा रहा हूँ चेन्नई, तो बीच का सब सोचा। उसके बाद ट्रेन तो दूर वाली है, चेन्नई वाली नहीं है, वहाँ से मलयालम भी यानी केरला भी जा रही। तो पूरा सोच समझ, वो चौथा नियम है यू मस्ट ऑर्गेनाइज। ये तो थोड़ा आध्यात्मिक हो गया, थोड़ा लॉजिकल या क्या कहते हैं सब्सटेंशियल हो गया, लेकिन यू मस्ट बी अ गुड मैनेजर ऑल्सो, अदरवाइज विल बी अ फेल्यूर। जैसे समझिए हमारा गोडाउन है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, जीवोदय हमारा है, NVCC में इधर भी होगा कुछ तो वहाँ गए और वक्त जो आए हैं कांग्रेगेशन में बोलते प्रभु जी मुझे 40 भगवगीता हिंदी में और फिर उड़िया में और फिर ये छोटी किताबें दीजिए। तो कहता है वो प्रभु जी वो क्या है ना, पता नहीं मुझे कौन सी किताबें कहाँ हैं, आप जाओ ढूंढो उधर, जब मिले तो लेके आ जाना, मैं यहाँ चलन बना दूंगा। तो व्यक्ति वो परेशान हो जाएगा। ये जो इंचार्ज है गोडाउन का उसको खुद को पता नहीं है कौन सी किताबें कहाँ है, ये जो नया भक्त आया है बाहर से उसको कैसे पता चलेगा? तो द होल गोडाउन शुड बी सो वेल ऑर्गेनाइज्ड
इतना परफेक्ट होना चाहिए लैंग्वेज वाइज, जैसे ये मराठी सेक्शन, ये हिंदी, ये गुजराती, कन्नड़, तमिल, और उसमें भी भगवगीता यहाँ, भागवतम इधर या सीसी इधर, स्मॉल बुक्स में भी अच्छे से इतना ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ऐसे ऑर्गेनाइज नहीं है हम लोग। इस्कॉन इज़ फेमस फॉर हैविंग ऑल वेल एजुकेटेड पीपल, सब पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, डॉक्टरेट पीपल है। तो वाई कांट वी बी ऑर्गेनाइज्ड? वी नीड टू बी हाईली ऑर्गेनाइज्ड, नहीं तो फिर हम फेल्योर होंगे। प्रभुपाद ने एक बार रात के मध्य रात्रि में अपने सर्वेंट को बुलाया, बोले गिरिराज को बुलाओ। तो गए, गिरिराज महाराज सो रहे थे, तो सब ब्रह्मचारी थे, तो आए वो, बोले प्रभुपाद अभी क्या बुला रहे मध्य रात्रि में? गए उनके रूम में, प्रभुपाद को नमस्कार, प्रभुपाद आपने बुलाया? बोले हाँ, मुझे तुमसे एक प्रश्न है। मुझसे प्रश्न? मैंने आपको प्रश्न पूछना चाहिए कि आपने मुझे? मन में सोचा। तो हाँ प्रभुपाद क्या प्रश्न है? हाउ विल इस्कॉन ग्रो, एक्सपैंड, इस्कॉन ग्रो? तो बोले प्रभुपाद अगर हम बहुत अच्छे से जप करें। प्रभुपाद बोले नहीं। फिर बोले कि अगर हम पुस्तक वितरण करें। प्रभुपाद बोले नहीं। तो ऐसे बहुत सारे उत्तर दिए उनके जो भी मन में आए, सभी नहीं नहीं नहीं। प्रभुपाद बोले बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटेलिजेंस, वी नीड टू बी वेल ऑर्गेनाइज। तो ऐसे नहीं चलेगा। वो तो ठीक है भक्ति, हाँ अकेले करना या जप करना ठीक से, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे आपने ये सब अभी मैं देख रहा हूँ, ये बहुत अच्छा से आपने ऑर्गेनाइज़ किया, अभी नया बनाया, ऑल्टर रिनोवेशन वगैरह किया। तो ऐसे वी नीड टू डू दैट ऑल दिट, यू कैनॉट बी जस्ट डूइंग इट इन अ वेरी प्रिमिटिव वे। तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड हमें होना चाहिए। तो प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं ये कलयुग के, तो 4 नियम याद हो गए क्या आपको? पहला नियम क्या है? स्ट्रॉन्ग साधना। दूसरा, यू मस्ट कैरी बुक्स लेके ही जाने पड़े। अभी मैं बुक्स बांट सकता हूँ क्योंकि मेरे पास है, तो यू मस्ट कैरी बुक्स। सेकेंड, थर्ड, द मोर यू शो द मोर यू डिस्ट्रीब्यूट इन मोर लैंग्वेजेस, मोर वैराइटीज ऑफ बुक्स, वो सब दिखाएंगे तो उतना आप ज़्यादा वितरण कर पाएंगे। एंड फोर्थ, यू मस्ट ऑर्गेनाइज। तो ये 4 नियम आप याद रखिए। जब ये चारों नियमों को आप अच्छे से पालन करेंगे, जितना अच्छे से पालन करेंगे उतना ही आप यशस्वी पुस्तक वितरक बन पाएंगे, अन्यथा नहीं। आप बोलेंगे आप तो शाप दे रहे हैं। नहीं, शाप नहीं दे रहे। ये जो बड़े बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे इस्कॉन के, उन्होंने साथ में आके बहुत सोच समझ कर ये नियम डाले हैं। तो ये करेंगे तो आप करेंगे। मेरे जीवन में खुद ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ कि मैं कहीं तो ट्रैवल कर रहा था, तो किसी को मैंने प्रचार किया बस में या किधर, तो वो व्यक्ति 15-20-25 मिनट के बाद वो बोले कि आपके पास कुछ ग्रंथ है क्या जिसको मैं अभी, क्योंकि उतरने वाला था, तो मैं पढ़ सकता हूँ। तो मैं तब पुस्तक ही नहीं थे मेरे पास। मुझे इतना शर्मिंदगी हुई कि नालायक हूँ मैं, ना लानत है मेरे ऊपर कि मैं ग्रंथ ही नहीं रखा, एक भी ग्रंथ नहीं था मेरे पास। तो मैंने बोला नहीं सॉरी, एक्चुअली मेरे पास नहीं है, लेकिन इस्कॉन के हर मंदिर में रहते हैं, आप जो पास में है उधर जाके ले सकते हैं। तो तब से मैंने ठान ली कि नहीं, अब से जब भी मैं जर्नी करूँगा कभी भी, तो किताबें हमेशा मेरे बैग में रहनी चाहिए। तो यही बैग में रहती है। दूसरी बड़ी बैग रहती है जिसमें क्लोथ्स वगैरह हैं, तो उसको मैं साथ में नहीं रखता, उसको डिक्की में वगैरह कहीं तो रखेंगे। लेकिन ये बैग मेरे ही लैब पे रहती है हमेशा, जब भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। और जब भी कोई मिले तो तुरंत पुस्तक वितरण करने को आना चाहिए, मंदिर का एड्रेस कार्ड होना चाहिए, और हो सकता है तो प्रसाद भी दे सकते हैं वगैरह। तो आई शुड बी फुल्ली इक्विप्ड वॉरियर। ऐसा कैसा वो सैनिक है जो गया लड़ने के लिए और उसके पास न बंदूक है, न तीर है, बाण है, कुछ नहीं है उसके पास, और ऐसे ही गया, वो तो मारा जाएगा वो। सो वी आर ऑल वॉरियर्स ऑफ द आर्मी ऑफ लॉर्ड चैतन्य, संकीर्तन आर्मी। तो उसके हम वॉरियर, चैतन्य प्रभुपाद तो कमांडर इन चीफ है, सर सेनापति है, लेकिन हम छोटे छोटे वॉरियर्स हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन सब हम योद्धा हैं। तो इसलिए बंदूक या बाण धनुष ये सब तैयार होना ही चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए वेपन। तो बुक्स आर द बेसिस, प्रभुपाद ने कहा फाउंडेशन है, ये श्रवणम है। तो श्रवणम के बेसिस पे ही चलता है जीवन। हम सब एक फिलॉसफी के अनुसार जीवन जीते हैं। हर व्यक्ति जो है एक फिलॉसफी के अनुसार ही जीवन जीता है, तत्वज्ञान के अनुसार। लेकिन ये समस्या ये है कि ज़्यादातर लोगों का जो तत्वज्ञान है वो बोगस है, वो शास्त्रों के तत्वज्ञान से कुछ मिलता जुलता है ही नहीं। खाओ पियो मौज करो, ये उसका तत्वज्ञान है। तो जहाँ भी जाएगा खाएगा पिएगा, कुछ भी एंटरटेनमेंट है उसमें वो पैसा डालेगा और मौज करेगा तथाकथित। तो ये इसका तत्वज्ञान है। लेकिन ये तत्वज्ञान शास्त्रों के अनुसार है ही नहीं। कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में पशुभीर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिक विशेषो धर्मेण ही न पशुभीर समान। सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन में ही लगे हो तुम, ज़रूर करना चाहिए ये, क्योंकि मानव की ज़रूरत है ये, लेकिन यही जीवन नहीं है। खाने के लिए जीना है या जीने के लिए खाना, जीने के लिए खाना पड़ेगा। तो वैसे ही आहार निद्रा भय मैथुन नहीं है सब कुछ, उसके अलावा धर्म है। इंक्वायरी करो कि तुम क्यों दुख भोग रहे हो, तुम हो कौन, कहाँ जाना है इस जीवन के बाद, जीवन इसके बाद रहता है क्या। तो ये जो तत्वज्ञान है ये शास्त्रों के अनुसार है।
लेकिन अन्यथा बाकी लोगों के जो तत्व ज्ञान है वो तो बेकार है, वो बोगस है। तो इसलिए हम सबको ये लोगों का जो गलत तत्व ज्ञान है उसको सुधारने के लिए उनको किताबें बांटनी होगी, ये ग्रंथ, तो भी उनका जाके उद्धार होगा। और इसका गुणगान तो गोपियाँ भी करती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंती ये भूरिदा जना। कि इस संसार में भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान की कथा का अमृत दूसरों को बांटते हैं। और जो लोग तप रहे हैं, एक तो भौतिकवादी लोग संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि या फिर आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश से जल के खाक हो रहे, और दूसरी तरफ शुद्ध भक्त हैं जो भगवान के विरह की अग्नि में जल रहे हैं। तो दोनों को कृष्ण कथा का अमृत प्राप्त हो जाए तो बड़े संतुष्ट समाधानी बन जाते हैं। तो ये जो कथा है, ये जो श्रवण के लिए बहुत मंगल है, ये पूरे संसार में समृद्धि फैला देती है, ये कथा का जो वितरण करते हैं वो बहुत बड़े दिलदार लोग हैं। इनसे बढ़कर दिलदार लोग कोई नहीं। नेत्रदान, रक्तदान, किडनी दान, ये दान वाले कुछ दिलदार नहीं है, उनका दिल जला चला जाएगा। लेकिन जो भक्ति और विशेषतः भागवतम, भगवत ज्ञान जो है उसका वितरण करते हैं वो सबसे बड़े दानी है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ये हमारे जब मैं स्कूल में पढ़ा 6 से 10 स्टैंडर्ड तक गांव में, तो वहाँ उनका यही स्लोगन था, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। 6 साल बिताए मैंने उधर, मुझे कभी समझा ही नहीं ये है क्या, न तो शायद याद भी थोड़ा था, कुछ याद नहीं था। अभी इस्कॉन में आने के बाद समझा कि है क्या ये, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ये 4थे अध्याय में आता है, दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान के समान इस संसार में पवित्र और कुछ नहीं है। तो इसको बांटना चाहिए। तो इसलिए हम सबको ये बांटने का कार्य बताया गया है। तो बहुत पहले हमें अच्छे से ध्यानपूर्वक प्रभुपाद के ग्रंथ खुद स्वयं पढ़ने चाहिए। आप में से कितने जन हैं जो रोज़ प्रभुपाद के ग्रंथ कम से कम 1 घंटा पढ़ते हैं? जय, ये सब हाथ ऊपर के इन सब भक्तों की जय जयकार। कितने जन हैं जो 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में पढ़ते हैं कम से कम रोज़? एक ही माता जी। कितने जन हैं जो आधे घंटे से 45 मिनट के बीच में पढ़ते हैं रोज़? कुछ और हैं। कितने जन हैं जो 15 मिनट से आधे घंटे के बीच में पढ़ते हैं? कितने जन हैं जो 1 मिनट से 15 मिनट के बीच में पढ़ते हैं? कितने जन हैं जिन्होंने प्रतिज्ञा ली है ये संसार का सबसे बड़ा अपराध और पाप है कि प्रभुपाद के ग्रंथों को छूना और पढ़ना? कितने जन हैं जो रोज़ पढ़ते ही नहीं प्रभुपाद के ग्रंथ? हाथ ऊपर कीजिए। अभी कैसे हाथ ऊपर? कुछ तो सज्जन लोग, प्रामाणिक लोग हैं जो हाथ ऊपर नहीं कर, हाथ ऊपर किए हैं, तो धन्यवाद। तो ठीक है, हमें पहले पढ़ना होगा, क्योंकि 2 प्रकार के पुस्तक वितरक होते हैं। एक तो है वैश्य, दूसरा है ब्राह्मण। तो जो वैश्य होता है वो देखेगा कि कितना मुनाफा हो रहा है। अरे एक किताब गई, ये थी तो 13 रुपये की, 15 रुपये में गई, 2 रुपये मिल गए अपने लिए, या फिर अपने लिए नहीं तो मंदिर के लिए, तो अच्छा हो गया चलो। तो या फिर स्कोर के पीछे पागल होगा वो कि मेरा नाम सबसे बड़ा पुस्तक वितरक हूँ तो मेरा नाम आ रहा है कि नहीं, एंड में मेरा नाम आना चाहिए। क्यों एंड में? क्यों? अरे पहला नाम आना चाहिए। नहीं, वो जो स्कोर होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है। सबसे कम जिसका स्कोर है तथाकथित हरे कृष्णा प्रभु, एक स्मॉल बुक हरि बोल, फिर दूसरे जो भी है गौर लीला प्रभु 5 महाबिग बुक हरि बोल, फिर कन्हैया ठाकुर प्रभु 10 महाबिग बुक हरि बोल। तो एंड में जिसका स्कोर अनाउंस होगा वो टॉप बुक डिस्ट्रीब्यूटर है। तो एंड में मेरा नाम अनाउंस हो। लेकिन सबको पता होना चाहिए मेरे से ही शुरुआत होती है भक्ति की, मैं ही बड़ा पुस्तक वितरक हूँ। ये वैश्य प्रवृत्ति का पुस्तक वितरक है, इसको इतना लाभ नहीं होता। और ये पुस्तक वितरक टिकेगा कि नहीं 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 40 साल के बाद, ये बड़ा समस्या है। इस्कॉन ने हजारों पुस्तक वितरकों को खोया है। लिटरली प्रभुपाद के समय में हर कोई पुस्तक वितरक था, वो प्रभु हो, माता हो, बच्चे हो, सभी पुस्तक वितरण के लिए रोज़ जाते थे। अभी काफ़ी सारे चले गए। बाय 1986 ही जब लीलामृत की रचना के लिए भक्तों के इंटरव्यू के लिए इधर उधर भेजा जा रहा था भक्तों को, तो भक्ति छोड़ के चले गए थे। 4000 से अधिक भक्ति छोड़ के चले गए थे। तो क्यों? क्योंकि वैश्य प्रवृत्ति से अगर पुस्तक वितरण करेंगे तो नहीं टिक पाएंगे, संभावना बहुत कम है। दूसरा है ब्राह्मण प्रवृत्ति से, वो है खुद जानकर ये किताब में है क्या, सेल द बुक्स ऑन देयर क्रेडिट, उसमें क्या महानता है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने प्रभुपाद को पूछा था कि क्या मैं आपके ग्रंथों को किसी जो बुक स्टोर होता है उस पर रख सकते हैं क्या, वो बेचने के लिए तैयार है। प्रभुपाद बोले देखो ट्राई करो। तो फिर उन्होंने रखा। 1 महीने के बाद गए और पूछा उस व्यक्ति को कि आप हमारे भगवद्गीता कितनी बांटी आपने, कितनी बेची गई? बोले नहीं, एक भी नहीं गया। बोले बाकी ग्रंथ आपके, बाकी पुस्तकें बांटी गई? हाँ बोले वो गए सैकड़ों हज़ारों में।
फिर बोले हमारा एक भी नहीं गया, आपने रखा कि नहीं? बोले देखिए बात साहब इधर ही डिस्प्ले में है, पूरा दिख रहा है उधर। बोले ठीक है। प्रभुपाद के पास गए, बोले प्रभुपाद उधर 1 महीना रखा डिस्प्ले में, बाकी किताबें गई, अपनी भगवगीता गई नहीं उधर, ऐसे कैसे? प्रभुपाद बोले दिस बुक्स गो बाय द इंथुजियाज्म ऑफ माय डिवोटीज, मेरे भक्तों के शिष्यों के उत्साह से ये ग्रंथ जाते हैं, ऐसे बुक स्टोर में डिस्प्ले करके नहीं जाते वो। तो कौन से भक्त उत्साही रहेंगे पुस्तक वितरण के लिए? जो खुद पढ़ते हैं और उससे लाभ इतना प्राप्त करते हैं। क्या नॉलेज है! वाई शुड दिस नॉलेज बी लिमिटेड टू ओनली मी? वाई शुड इट नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, इफ पॉसिबल टू एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एक्वेटिक्स एंड इवन ट्रीज? इतना कन्विक्शन आएगा आपको अगर आप खुद पढ़ेंगे तो। नहीं तो क्या, फिर ऐसे ही बोला है मेरे अथॉरिटीज़ ने, काउंसलर ने, या फिर मंदिर के अथॉरिटीज़ ने, नहीं तो फिर मुझे यात्रा नहीं जाने देंगे, या जो तो ऐसे नहीं करना चाहिए। वो तो फिर वैश्य प्रवृत्ति का हो गया। एक बार परम पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती महाराज जब पुस्तक वितरण बस पार्टी के इंचार्ज थे, जब ब्रह्मचारी थे, अभी सन्यासी हैं, तब तो गए थे। तो एक ब्रह्मचारी ने एक भगवगीता बांटा किसी को, तो कुछ तो हुआ उन दोनों के बीच में, तो वो व्यक्ति को संतुष्टि नहीं हुई। तो उन्होंने महाराज के पास आए, बोले महाराज, तभी वो ब्रह्मचारी थे, कि स्वामी जी ये जो ग्रंथ लिया मैंने हिंदी में आपके एक ब्रह्मचारी से, तो नीचे लिखा है कि संस्थापक आचार्य AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। मैंने पूछा ये AC क्या है? तो वो आपका ब्रह्मचारी क्या बोला मुझे कि हमारे स्वामी प्रभुपाद, हाँ, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन इस्कॉन के वो संस्थापक आचार्य जहाँ जाते थे AC प्लेन में जाते थे, बाद में जब मंदिर के लिए कार में जाएंगे AC कार में, अगर रूम में रहेंगे तो AC रूम में, इसलिए AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो मैं तो दंग रह गया, अरे ऐसे करोड़पति अरबपति लोग भी हैं संसार में जो AC में ही जीवन चलता है उनका, लेकिन उनके नाम के पीछे कभी AC नहीं लिखते, तो ये स्वामी जी के नाम के पीछे AC क्यों लिखा है? तो मैंने पूछा तो उसने यही उत्तर दिया, आप क्या बोलते हो? तो बोले नहीं भाई साहब आप माफ़ कीजिए, ये AC ऐसा AC एयर कंडीशन नहीं है, ये अभय चरणारविंद का शॉर्ट फॉर्म है, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी। तो वो AC उसका है, अभय का A, भक्ति वेदांत का B, सॉरी वो जो उसने C का चरण का चरणारविंद का C, तो वैसे हैं, तो माफ़ कीजिए उसको पता नहीं। तो बाद में महाराज ने वो जाने के बाद वो संतुष्ट हो गया, वो चला गया। महाराज ने उस ब्रह्मचारी बोला, अरे मूर्ख, हाँ, खुद को पता नहीं किस संस्थापक आचार्य के ग्रंथ बांट रहे हो, क्या बोल रहे हैं? एयर कंडीशन भक्ति वेदांत स्वामी क्या? हाँ, तुझे खुद को पता नहीं, अभय चरणारविंद। तो आज से तेरा पुस्तक वितरण बंद, मंदिर में रहेगा, बैकअप करेगा और दिन में प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने। जानो पहले कौन है ये स्वामी और क्या ही लिखा है अंदर, कुछ भी बक रहा है तू। तो इस तरह से देखिए हम क्या बांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें पता नहीं होगा, तो इसलिए पता होना चाहिए। तो अगर पुस्तक वितरण करते समय कभी कभी हो सकता है आप धूप में खड़े हैं किधर, तो और पुस्तक वितरण करते करते आप पसीना पसीना हो रहा है और ग्रंथ जा ही नहीं रहे, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, हो सकता है 2 घंटे में एक हाथ दूसरी छोटी किताब गई, तो आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, व्यथित हो रहा है कि ये क्या है। तो ऐसी स्थिति में व्यथित मत होइए, क्या कीजिए, थोड़ा छाँव में चले जाइए, किसी पेड़ के नीचे वगैरह बैठ जाइए। जो ग्रंथ आप दूसरों को दिखा रहे हैं उसको खुद ही खोल के पढ़ना शुरू कीजिए, पढ़िए, देखिए अंदर क्या लिखा है प्रभुपाद ने, रात की नींद गंवाकर। फिर वो पढ़ते 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 आपकी पूरी बैटरी चार्ज हो जाएगी। फिर आप आगे के घंटों घंटे धूप में या किसी भी स्थिति में पुस्तक वितरण कर पाएंगे, क्योंकि आपको अभी पता है, आप पूरे से अंदर से चार्ज हो। जैसे अगर हम प्रसाद लेते हैं तो अगले 4-5-6 घंटे आराम से अलग अलग प्रकार की सेवाएं कर सकते हैं। लेकिन अगर समय समझिए 1-2 दिन से लिया ही नहीं कुछ, फिर तो एक सामान्य चीज़ करना भी, छोटी सेवा करना भी मुश्किल जाता है, क्योंकि अंदर नरिशमेंट नहीं है। तो इसलिए यू शुड बी सेल्फ नरिश्ड, यू शुड बी नरिश्ड। प्रभुपाद ने इसलिए तो रात की नींद गंवाकर हम सबके लिए ग्रंथ लिखी है, और हमें दिन की नींद गंवाकर क्यों नहीं हम पढ़ सकते। तो मेरा एक फॉर्मूला है आपके लिए, क्या करना है, अगर आपको, कितने जनों को ग्रंथ रोज़ पढ़ने की इच्छा है, हाथ ऊपर कीजिए। तो फॉर्मूला बताता हूँ कि आपके दिन में हम सामान्यतः 3 बार खाते हैं। कितने जन 3 बार प्रसाद लेते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। कितने जने 2 ही बार लेते हैं? रियली बहुत सारे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, 2 बार या 3 बार। तो आप जो प्रसाद ले रहे हैं उसके पहले आपको 15 से 20 मिनट कम से कम ग्रंथ पढ़ने। अगर 3 बार आप ले रहे प्रसाद तो 20 मिनट के लिए पढ़ेंगे ब्रेकफास्ट के पहले, 20 मिनट लंच के पहले, 20 मिनट डिनर के पहले, तो कितना हो गया? 1 घंटा हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। इतना कड़े से नियम पालन करना चाहिए कि महाप्रसाद गोविंद प्रार्थना हो गई, जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताई श्रील प्रभुपाद महाप्रसाद की जय, फिर भी शुरू नहीं करना है,
क्योंकि मैंने आत्मा को कुछ खिलाया ही नहीं है। तो शरीर को कैसे खिलाऊं? तो पहले आत्मा को खिलाए। जैसे हम वो जानते हैं, डिवाइस में ही सुनी होगी, वो बूढ़ी माँ जिसकी तोता था और वो पिंजड़े को उसने सोचा कि पेंट करती रहो, तो पेंट करने में 3 दिन चले गए, तोते को खिलाए नहीं, तोते का हो गया, क्या हो गया? मर गया वो। तो कहीं हमारा ऐसा ना हो जाए। तो वी शुड बी हैविंग सफिशिएंट चार्ज बैटरीज टू बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलेंगे आप इतना क्यों जोर दे रहे हैं, अरे पुस्तक वितरण के बारे में बोलो, आप क्या ये तो पूरा साधना के ऊपर ही बोल रहे हैं। लेकिन हम अपना जीवन से बता रहे हैं कि हम प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने से हमें वो शक्ति मिलती है। और ये पुस्तक वितरकों का ही जो पहला पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग साधना, इसके बलबूते भी आगे वो टिक सकता है। वो एक दिन का, 1 साल का पुस्तक वितरक नहीं रहेगा, वो सालों साल जन्मों जन्मों का पुस्तक वितरक रहेगा। तो ये हमने खुद ही देखा है कि हम कभी कभी कम से कम रोज़ तो 1 घंटा पढ़ते ही थे, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी 8, कभी 9, कभी कभार 10 घंटे भी हम एक ही दिन में प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते रहते थे। क्योंकि कॉलेज में वही तो किया है, इंजीनियरिंग में हमारा PL रहता था, प्रिपरेटरी लीव, एग्ज़ाम के 15-20 दिन पहले छुट्टियां रहती थी, उसमें पढ़ना है आपका इंजीनियरिंग जो भी सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं रोज़ एवरेज 10 से 12 घंटा रोज़ पढ़ता था। मॉर्निंग प्रोग्राम होता था, सुबह सुबह एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए बहुत चुस्त रहते थे, तो मॉर्निंग प्रोग्राम ही हो जाता था 6:30-7 बजे तक पूरा प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ने के साथ। फिर 7 से रात के 10 बजे तक भरपूर 15 घंटे हैं, तो उसमें 10-12 घंटे क्यों नहीं पढ़ सकते? तो पढ़ सकते। हमारा तो स्लोगन ये था, रीड टिल यू ब्लीड। इतना पढ़ते रहो बाद में अरे खून कहाँ से आया? खून तो मेरे ही शरीर से आया, क्योंकि मैं चेयर के ऊपर ही हूँ ना, बैठा ही रहा हूँ, उठा ही नहीं हूँ। तो चिपक के रह जाओ आप और पढ़ते रहो। तो पुस्तक ही कीड़ा नहीं बनना है, बुक वर्म, लेकिन शास्त्रों को, विशिष्ट प्रभुपाद का अर्चन करना, प्रभुपाद की पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण है। पंचरात्रि की विधि में प्रभुपाद की गुरु पूजा जैसे हम सब ने अटेंड की, उसमें वो धूप दिया वो सब लगाते हैं, वो सब अर्पण होता है। लेकिन भागवत विधि में प्रभुपाद की या आचार्य की जो उपासना है वो कैसी होती है? उनके ग्रंथों को पढ़कर, उनके द्वारा जो वाणी है उसको सुनकर। इसको आचार्योपासनम कहते हैं। आचार्यवान पुरुष वेद, जो आचार्यवान है, जो आचार्य के साथ है, जैसे गुणवान जिसके पास गुण है, रूपवान जिसके पास रूप है, धनवान जिसके पास धन है, वैसे आचार्यवान बनना है हम सबको। अगर प्रभुपाद हमारे साथ हैं, हमारे सभी आचार्य, बिल्वमंगल ठाकुर, फिर या जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर बाबा जी महाराज, रूप गोस्वामी, सनातन, सभी आचार्य हमारे साथ हैं। आचार्यवान पुरुष वेद, वो व्यक्ति जानता है, वो भगवान को जान सकता है। तो इसलिए हमें प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी तो प्रभुपाद खुश होंगे। ये तो प्रभुपाद हमेशा बोलते थे, ये क्या हरि बोल कितने समय टिकेगा। तो आप मेरे ग्रंथों को पढ़िए। दिस बुक्स आई हैव रिटन फॉर माई फॉलोअर्स फर्स्ट एंड सेकेंडली फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पहले मेरे फॉलोअर्स के लिए, तो इसलिए पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये कलयुग के लोगों को मन में रखते हुए, विशेष भक्तों को रखते हुए, प्रभुपाद ने मन में रखते हुए ये सब ग्रंथ लिखे। तो ये हमारे भलाई के लिए है, रात की नींद गवा कर लिखे हैं, तो हमें दिन की नींद छोड़कर उसको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो शिला प्रभुपाद कहे थे, प्रभुपाद एक बार कहे कि प्रूफ ऑफ योर प्रीचिंग इज़ यू मेक देम सरेंडर एंड चैंट। 2 उन्होंने लक्षण बताए कि आप उनको शरणागत बनाओ और उनको हरि नाम जप करने के लिए आप उनको प्रेरणा दो। तो आपके प्रचार के अंत में आपने उनको माला दी और कम से कम 1 माला रोज़ करने के लिए उनको बोला और वो मान गए, तो ये अच्छा है। जैसे हमारे NVCC मंदिर में आप आएंगे, आप देखेंगे रोज़ बुक डिस्ट्रीब्यूशन के स्कोर के अलावा कितने विजिटर्स ने रोज़ 1 माला हरि नाम का जप किया, और उनमें से कितने जनों ने जीवन भर करने के लिए 1 माला करने के लिए कमिटमेंट दिया, वो भी स्कोर अनाउंस होता है उधर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे प्रचार के दम की या असली प्रचार के सबूत हैं कि आपने उनको माला, एक हरिनाम की 1 माला करने के लिए उत्साह दिया। दूसरा, यू गिव देम अ बुक एंड दे गिव यू मनी, कि दूसरा है कि आप उनको ग्रंथ दीजिए और फिर वो पैसे देते। पैसे देना इतना आसान नहीं है, हार्ड अर्न मनी होता है, इसलिए तो हमारे ग्रंथ कभी हम फ्री में नहीं देते। जैसे हमारे खुद के स्वयं राधानाथ स्वामी महाराज, हमारे गुरु महाराज, जब बहुत ही सीकर थे, वो ही वॉज द सीकर ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, पूरा लंदन से हिच हाइकिंग करते हुए इंडिया आए, बहुत से गुरुओं से मिले। जब क्रॉस मैदान में 1971 में प्रभुपाद के हरे कृष्णा फेस्टिवल में वो सम्मिलित हुए, 7 दिन थे उधर, तो उनको बुक स्टॉल में देखा उन्होंने, कृष्णा बुक, बड़े आकर्षित हुए, तो उनको हाथ में लिया, देखा, बोले कितने का है। तो प्रभुपाद को किसी ने बताया कि ये बहुत ही सिंसियर है, तो
ले सकते हैं क्या, फ्री में दें हम? प्रभुपाद बोले नहीं, लेट हिम पे। तो महाराज ने 8 दिन भीख मांगी उधर बम्बई के सड़कों पर। तो जो भिक्षा प्राप्त हुई उतना लक्ष्मी दिया स्टॉल पे, उतना काफ़ी था वो कृष्ण के ग्रंथ के प्राइस के लिए। फिर महाराज को एक ग्रंथ दिया गया। तो देखिए फ्री में नहीं दिया, तो फ्री में देना नहीं चाहिए, क्योंकि हार्ड अर्न मनी देनी चाहिए व्यक्ति ने। वो यानी उसके लिए वो उत्सुक है, इच्छुक है वो, और उसके लिए आपको बताना होगा कि क्या है, व्हाट इज़ देयर इन दिस बुक फॉर यू सर और मैडम। इस ग्रंथ में आपके लिए क्या है, बहुत कुछ है। आप बता सकते हैं टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस, वो व्यक्ति कौन है, बहुत कुछ, सब कुछ तो है। कृष्ण जिधर है वहाँ सब कुछ है। कृष्ण इज द सम टोटल ऑफ द एंटायर क्रिएशन। सब पूरा क्रिएशन भगवान के अंदर है ना। यहाँ होगा ना कि यशोदा माई ने भगवान के मुंह में ताक कर देखा तो क्या दिखा, पूरा ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड, हाँ शायद उधर है, हाँ तो ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड सब कुछ अंदर है। तो सब कुछ भगवान के अंदर है और वही भगवान वो ग्रंथ में है। बुक्स ऑफ प्रभुपाद आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। प्रभुपाद ने कहा भी अगर आप प्रवास कर रहे हो, प्रसाद कम पड़ गया, आपको कुछ खाना है, तो आप फिर कुछ फल वगैरह खरीदी कीजिए स्टेशन से वगैरह, और फिर जो अर्पण करना है, भोग लगाना है, भोग लगाने के लिए आपके पास विग्रह नहीं है, फोटो भी नहीं है, तो मेरे ग्रंथों को रखिए आप उधर रख दीजिए, सेब या जो भी अनार जो भी रखा है रख दीजिए और बोलिए नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हो गया, भोग लग गया। क्योंकि दिस बुक्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण, न तो नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण, कृष्ण ओनली हैज़ रिटन देम, प्रभुपाद सेड, कृष्ण ने नहीं लिखे ये ग्रंथ। तो एक बार एक शिष्य ने कहा, जब रिपोर्टर को बताया प्रभुपाद ने, बोले नहीं ये इसका अर्थ ये होता था कि जो स्वामी जी है ना वो परमात्मा के संपर्क में है, जैसे भगवान जैसे बाजू में है, तो भगवान ने उनको जैसे प्रेरणा दी। प्रभुपाद के व्हाट नॉनसेंस आर यू स्पीकिंग, आई सेड कृष्ण हैज़ रिटन दिस बुक्स, व्हाई आर यू मिस इंटरप्रेटिंग माई स्पीच। वो डर गया रिपोर्टर के सामने ही डांट दिया, तो वो डर गया। तो इसका एक प्रूफ है कि हमारे तिरुपति इस्कॉन मंदिर में जो श्री संप्रदाय के एक आचार्य, जिनका पता है श्री संप्रदाय का तिलक जैसा हमारा होता है ब्रह्म माधव संप्रदाय का ऊर्ध्व पुंड्र, तो उनका भी वैसे, तो आए धोती कुर्ता सफ़ेद बूढ़े थे वो। तो उन्होंने पूछा वहाँ के 2 ब्रह्मचारियों को कि क्या आपके पास श्री चैतन्य चरितामृत है, शायद तमिल लैंग्वेज में। वो बोले, उन्होंने देखा अंदर तो नहीं था। बोले नहीं सर नहीं है। बोले कब आएगा, मिल सकता है आगे? बोले हाँ मिलेगा। कब? 1 महीने के बाद ज़रूर मिलेगा आपको, 1 महीने के बाद आइए। बोले ठीक है मैं 1 महीने के बाद आऊँगा। तो वो जा रहे थे, बोले रुकिए 1 मिनट सर, आपके पोशाक से वगैरह तो लग रहा है आप तो श्री संप्रदाय के हैं, तो आपके लिए तो रामानुजाचार्य बड़े आचार्य हैं, तो वो आचार्य इतने महान जिन्होंने इतने सारे ग्रंथ भी लिखे हैं, तो वो होते हुए आप क्यों हमारे स्वामी प्रभुपाद का, वो भी श्री चैतन्य चरितामृत, ये तो ज़्यादा ही है, कृष्ण तो ठीक है भारतीयों को पता है, चैतन्य महाप्रभु तो बहुत कम लोगों को पता है, अब क्यों उनका ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं? फिर वो जो थे प्रभु जी वो बोले कि देखिए मैंने जीवन भर में रंगनाथ की सेवा की है, मैं पुजारी था, हेड प्रीस्ट था, लेकिन अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो फिर अभी नहीं कर पाता मैं, तो अभी कुछ जवान है पुजारी वो करते हैं, तो मैं सेवानिवृत्त हो गया एक तरीके से। तो अभी रंगनाथ जी मेरे सपने में आके बताएं कि हे प्रभु देखो ये जो स्वामी प्रभुपाद के ग्रंथ हैं ना ये स्वयं मैंने लिखे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम स्वामी प्रभुपाद के द्वारा लिखे हुए श्री चैतन्य चरितामृत पहले पढ़ो, ये मैंने खुद लिखा है, और तुम्हारा भी मृत्यु पास में है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मृत्यु के पूर्व इसको एक बार पढ़ो, क्योंकि मैंने खुद लिखे। तो क्योंकि मेरे रंगनाथ स्वामी ने लिखे हैं ये ग्रंथ, इसलिए मुझे ये, और उनका आदेश भी है कि मुझे पढ़ना है, तो इसलिए मुझे चाहिए, मैं 1 महीने के बाद आऊँगा। बोले ठीक है। तो देखिए इसका ये एक प्रूफ है जो प्रभुपाद कहें कि ये ग्रंथ मैंने नहीं लिखे हैं, कृष्ण ने लिखे हैं। सो कृष्ण हैज़ पर्सनली कम, इनफैक्ट जैसे प्रभुपाद वाज सेंट, एक कॉन्वर्सेशन है, कितने जनों ने सुना है प्रभुपाद का एक रूम कॉन्वर्सेशन है शायद ब्रह्मानंद प्रभु के साथ, किसी ने सुना है कि जिसमें प्रभुपाद कहते हैं कि मैं क्यों आया धरातल पे? किसी ने नहीं सुना? मैंने एक बार सुना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे वो पता नहीं अभी कहाँ है, मैं बहुत सर्च कर रहा हूँ, अगर किसी को मिले तो मुझे बताइए। है मैंने खुद सुना है वो। प्रभुपाद कहते हैं कि ब्रह्मानंद प्रभु, जहाँ तक मुझे याद है बहुत साल पहले सुना था वो, तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं यहाँ आने के लिए तैयार नहीं था, कृष्ण बोले कि तुम जाओ संसार में, तो मैंने कहा नहीं वो तो बहुत ही दुखालय में अशाश्वत, मैं नहीं जाना चाहता। बोले नहीं थोड़े समय के लिए जाओ, है ना, थोड़े ग्रंथ लिख के आ जाओ। मैंने कहा नहीं वो बहुत ही झंझट है वगैरह नहीं है, लेकिन तो बस थोड़े समय के लिए जाओ, बस थोड़े ग्रंथ लिख कर वापस आ जाओ। फिर मैं मान गया और फिर मैं आ गया। प्रभुपाद का खुद कॉन्वर्सेशन में बोल रहे। तो परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज एक वीडियो क्लिप में बताते हैं कि प्रभुपाद का इस संसार में आना ही था ग्रंथ लिखने के लिए,
और पूरे जीवन काल में इतने सारे ग्रंथ लिखे उन्होंने, पहले से लिखते आ रहे हैं। 1944 में बीटी जी का उन्होंने शुरू कर दिया। बाद में जब ओरिएंटल वो ये था एक सेमिनार, उसके लिए उन्होंने भागवत का प्रकाश लिखा। और जब मून लैंडिंग का चल रहा था बोलना, तब प्रभुपाद ने इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स लिखा। भगवद गीता का एक उन्होंने ट्रांसलेशन पहले लिखा था, जो उनकी पत्नी ने कुछ चाय बिस्किट के लिए बेच दिया था रद्दी में। तो और भागवतम 3 पहले स्कंद के 3 वॉल्यूम तो प्रभुपाद ने अमेरिका जाने के पहले ही लिखे थे, वो लेके भी गए थे वो। और बाद में तो इतने सारे ग्रंथ लिखे। तो जीवन काल में प्रभुपाद ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, यहाँ तक कि मृत्यु शैया में भी थे। नवंबर 14, 1977 में चले गए। आप देख सकते हो यू आर एवर वेल विशर मूवी में प्रभुपाद लेटे हैं और फिर वो डिक्टाफोन पे शायद जयद्वत महाराज पकड़े उनको साथ में, और प्रभुपाद परपोर्ट्स दे रहे। कितने जनों ने देखा है ये मूवी में? प्राय जिन्होंने नहीं देखा कृपया देख लीजिए उसको। देखिए कितना अंतिम क्षण तक प्रभुपाद अपने भक्ति वेदांत परपोर्ट दे रहे। प्रभुपाद सेड दीज आर माई डिवोशनल एक्सटसीज। हाँ, ये मेरे आध्यात्मिक भक्ति के ये एक्सटसी क्या कहेंगे, हाँ, उन्माद या आनंद है मेरा, जो मैं इसमें प्रकट किया हूँ। प्रभुपाद 2 जगह पे हमेशा स्थित है। किसको पता है कहाँ उपस्थित है? एक तो उनके ग्रंथों में, और दूसरा इन द हार्ट्स ऑफ हिज सिंसियर फॉलोअर्स। जो भी प्रभुपाद के प्रामाणिक और अधिकृत ऐसे जो फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, उनके हृदय में। तो ये 2 जगह पे आपको प्रभुपाद मिल सकते हैं। तो आप सबको वो बनना है, दूसरा वाला, कि आप वो सिंसियर फॉलोअर रहेंगे जिनके हृदय में प्रभुपाद हमेशा जागृत है, जीवित है। फिर आप जाके जब पुस्तक वितरण करोगे, पुस्तक में तो है ही प्रभुपाद, लेकिन वो व्यक्ति क्यों भला पुस्तक लेगा? जब तक आप प्रभुपाद के अच्छे अनुयायी नहीं हो तब तक नहीं होगा। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप अच्छे अनुयायी बनेंगे और ग्रंथ दिखाएंगे तो लोग ले लेंगे, क्योंकि आप बुक्स को बताएंगे कि है क्या इस ग्रंथ में। तो इस तरह से करेंगे तो बहुत ही लाभ होगा। ये जो प्रभुपाद के ग्रंथ थे करीबन 1981 तक ये मैराथन करके ऐसा कुछ था ही नहीं भारत में। ये मैं भीमा प्रभु के लेक्चर से कुछ बता रहा हूँ, तो था नहीं ये। लेकिन फिर प्रभु भक्तों ने सोचा कि वेस्ट में तो बहुत चलता है, वहाँ क्रिसमस मैराथन रहता है दिसंबर महीने में, तो क्रिसमस आता है 25 दिसंबर को, तो वहाँ बहुत लोग शॉपिंग के मूड में रहते, खरीदारी के मूड में। तो भक्तों ने जब ऐसे थोड़े किताबें दिखाई तो लोग बोले हाँ चलो शॉपिंग के लिए ग्रंथ भी ले लो। तो बहुत किताबें बांटने लग गए, बढ़ने लगे स्कोर। तो फिर भारत में कुछ नहीं हो रहा था, तो 81 में भक्तों ने सोचा चलो यही दिसंबर महीने में गीता जयंती होती है, जिस दिन भगवान कृष्ण ने पूरे समाज के कल्याण हेतु अर्जुन के माध्यम से भगवद गीता सभी के लिए दी है। अर्जुन के लिए नहीं थी वो, अर्जुन तो ऊपर से थे, लेकिन हम सब के लिए है। तो चलो हम भी यहाँ मैराथन शुरू करते हैं। फिर 81 से यहाँ भारत में मैराथन शुरू हुआ और अभी बढ़ता जा रहा है। अभी तो बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। जैसे अभी मंदिरों के, हर मंदिर के ही स्कोर लाखों में रहते हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसको बहुत अच्छे से भाग लें इसमें। और प्रभुपाद खुद ही सबसे बड़े पुस्तक वितरक रहे। जब अमेरिका गए थे, अमेरिका जाने के उधर जब वो बोट पे थे, मिस्टर कैप्टन पंड्या थे, तो वो जो थे वो बहुत ही जैसे वेजिटेरियन बोटमैन थे, कैप्टन थे। क्योंकि सिंधिया स्टीमशिप कंपनी में बहुत सारे अन्य कैप्टन थे जो मांस खाते थे। तो सुमति मोरार जी को बड़ी चिंता थी कि ये स्वामी जी जा रहे हैं इतना लंबा प्रवास ये जलदूत के ऊपर, तो अगर वो ऐसा होगा मांसाहारी तो अच्छा नहीं है, स्वामी जी के लिए एक प्रकार से अनादर हो जाएगा। तो बहुत सर्च करके उन्होंने ये कैप्टन पंड्या को चुना कि वे वेजिटेरियन था वगैरह। वो और उसकी पत्नी दोनों थे वो जलदूत जहाज़ पे, और 4 क्रू मेंबर्स थे, और 5वें प्रभुपाद थे, यानी 7 ही लोग थे करीबन। तो बस इतने ही। तो फिर प्रभुपाद ने जब अमेरिका पहुँचे ही, उतरे भी नहीं, उन्होंने मिस्टर कैप्टन पंड्या को उनको दिखाया कि देखिए ये ग्रंथ भागवतम। तो उन्होंने पूछा कितने का है, तो प्रभुपाद ने देखा उस पर लिखा था कीमत 16 रुपये 80 पैसे उन दिनों में, 1965 जब प्रभुपाद पहुँच रहे अमेरिका। तो प्रभुपाद ने उसको लिटरल ट्रांसलेट करके बोला $16.80 लाइक दैट। तो उसको तो पता है पंड्या को कि ऐसा थोड़ा ही होता है, $1 $1 के समान नहीं है। लेकिन स्वामी जी का भाव और इतना उत्साह देख के उसने बोला ठीक है। तो उसने $16 और जो 80 पाउंड्स वगैरह थे वो दे दिए उन्होंने। तो देखिए प्रभुपाद खुद ही अमेरिका पहुंचने के पहले वो पुस्तक वितरण कर चुके थे। और वही वो क्या नाम है माता जी का, दिव्या शक्ति माता जी शायद, वो
दैवी शक्ति माता जी, हाँ। तो वो जब भारत में भेजी गई थी उनके पति के साथ पुस्तक वितरण के लिए लाइब्रेरीज में वगैरह, तो वो बहुत सारे जगह पे, मुंबई पे और बहुत सारे जगह पे गई लाइब्रेरी में। और जब गई बोली कि ये स्वामी जी के ग्रंथ हैं हमारे, बहुत अच्छे हैं, लीजिए। बोले नहीं हमारे पास है। कैसे हो सकते भाई, पहली बार भारत में कोई आया है, हाँ, तो ऐसे थोड़े। बोले उनको लगा झूठ बोल रहा है, लेना नहीं है लेकिन बंद रहा है। तो बोले कहाँ है, दिखाइए ज़रा। तो उसने अंदर से जाके जो भागवतम का फर्स्ट वॉल्यूम था वगैरह वो दिखाया, और बाकी प्रभुपाद के कुछ ग्रंथ छोटे उस समय के तो वो दिखाए। तो वो बड़े दंग रह गए, अरे भारत में भी हमसे अधिक प्रचार प्रभुपाद पहले से कर चुके हैं। तो प्रभुपाद स्वयं दिखाए कि कैसे वो पुस्तकों का वितरण करते थे। जब शुरुआत में जब गए 26 सेकेंड एवेन्यू और उधर करना था, सब जवानों को देना था प्रसाद, पैसे किधर है, न तो उनके पास हैं न तो प्रभुपाद के पास है। तो प्रभुपाद जो ग्रंथ लेके गए थे, कितने ग्रंथ थे, 200 सेट थे, यानी 600 किताबों को लेके गए प्रभुपाद। एक फर्स्ट वॉल्यूम, फर्स्ट कैंटो 3 वॉल्यूम में, तो 200 सेट लेके गए प्रभुपाद। चढ़े तो कोलकाता में, कोचीन से उसको बोर्ड किया गया जलदूत शिप के ऊपर, फिर वहाँ से वो शिप 48 दिन। प्रभुपाद को पूरा विश्वास था कि श्रीमद् भागवतम प्रचार करने जा रहा है। जब उनका 3rd वॉल्यूम आ गया फर्स्ट कैंटो का, अपने गुरु भाइयों को दिखाया, बॉन महाराज इत्यादि को, तो वो देख रहे थे बहुत अच्छे से बनाया है ना। हालांकि भारत का टेक्नोलॉजी इतना हाई लेवल का नहीं था, लेकिन फिर भी भारत के लेवल के अनुसार अच्छा ही था। बोले बहुत अच्छा किया है, इंग्लिश संस्कृत श्लोक है, फिर इंग्लिश में दिया है, ट्रांसलिट्रेशन वर्ड टू वर्ड मीनिंग, फिर ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट, बहुत अच्छा है। तो जब खुश थे तभी प्रभुपाद ने पूछा क्या ये जो श्रीमद् भागवतम है पूरे भारत, पूरे संसार में जाके प्रचार करना चाहता है, इसके लिए एक कुली की ज़रूरत है, तो क्या मैं वो कुली बन सकता हूँ? तो वो दंग रह गए, क्योंकि इसके पहले उन्होंने काफ़ी बार पूछा था कि मैं अमेरिका जाके प्रचार कर सकता हूँ क्या। बोले नहीं स्वामी महाराज आप नहीं जा सकते, वो बहुत कोल्ड प्रदेश है, लोग मांसाहारी है, आप इतने पवित्र जीवन जीते, आप नहीं जी पाएंगे उधर, बहुत ठंडी है, आप बूढ़े हैं वगैरह वगैरह। तो यही मौके का फ़ायदा उठाते हुए प्रभुपाद ने बोल दिया डायरेक्टली कि श्रीमद् भागवतम पूरे संसार में प्रचार करना चाहता है, एक कुली की ज़रूरत है, मैं वो कुली बनना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अनुमति देते हैं? फिर वो खुश थे ही तब तो भागवतम देख के बोले ठीक है स्वामी महाराज, आपको कौन रोक सकता है, ठीक है जाइए आप। फिर प्रभुपाद बड़े खुश हो गए, फिर वो चले गए। तो हम देख सकते प्रभुपाद का क्या उत्साह था। दिल्ली के स्ट्रीट्स पे भी वो मैगजीन्स वगैरह बांटते थे, तो एक बार सनस्ट्रोक के कारण वो गिर गए नीचे। और फिर बाद में किसी एक सज्जन ने, लोग तो ऐसे ही जा रहे थे, किसी एक ने देखा रहे थे स्वामी जी हैं, तो गाड़ी में बिठा के डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बोला आपकी तबीयत बहुत डाउन है, आप नहीं कर सकते। थोड़े समय के बाद प्रभुपाद फिर से स्ट्रीट्स पे थे, कर रहे थे। एक बार दिल्ली के स्ट्रीट्स पे जब कर रहे थे मैगजीन वितरण, तो एक गाय ने आके जोर से प्रभुपाद को धक्का मारा, प्रभुपाद गिर गए, सब मैगजीन्स बिखर गए। तो कैसे तो उठ गए, फिर से मैगजीन्स कलेक्ट किए और फिर से वितरण करते रहे। तो प्रभुपाद ने अपने जीवन से दिखाया है कि कैसे पुस्तक वितरण करना है। लेकिन जैसे हमने भी कहा, हमें भी प्रेरणा मिलेगी तब जब हम ये ग्रंथों को स्वयं पढ़ेंगे, नहीं तो फिर वो वैश्य प्रवृत्ति से हम पुस्तक वितरण करेंगे, लेकिन ये ज़रूर नहीं कि हम लंबे समय तक या आजीवन कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ब्राह्मण के रूप में इन ग्रंथों का प्रचार प्रसार करें। तो आज की तारीख में प्रभुपाद के 60 करोड़ किताबें बांटी गई है। री बोल। जब भीमा प्रभु ने जब ये लेक्चर दिया था तो उन्होंने नंबर जो बताया था 49 करोड़ 13 लाख 49 करोड़ 13 लाख 17,516 बुक्स बांटे थे। तो मैं कैलकुलेशन कर रहा था, ये लेक्चर 2012 का है। 2012 से अभी 24 तक 12 साल हो गए। जो 49 करोड़ था अभी वो 60 करोड़ बन गया है, तो करीबन 12 करोड़ बढ़ गया है। तो हमारा आज की तारीख में एवरेज पे 1 करोड़ हर साल हमारा पुस्तक वितरण हो रहा है, सभी किताबें मिलके, स्मॉल मीडियम बुक वगैरह सब मिला के। तो बहुत अच्छा स्कोर है और ये आगे बढ़ता ही जाएगा। बहुत भक्त बहुत प्रेरणा हो लेकर पुस्तक वितरण कर ही रहे हैं। तो हमें ये प्रेरणा पूरी तरह से लेनी है प्रभुपाद से। और प्रभुपाद के एक तरीके से प्रभुपाद से जो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं सुबह की भागवत कक्षा में स्वयं ग्रंथ पढ़कर, तो इसकी गुरु दक्षिणा हमें देनी है पुस्तक वितरण करके। जैसे आप जानते हैं ट्रेडिशनली जो गुरुकुल में जाते थे 20-25 साल में फ्री एजुकेशन होता था, गुरु बड़े निस्वार्थी तरीके से उनको पूरा ज्ञान प्रदान करते थे और बहुत उच्च कोटि का ज्ञान रहता था। तो अंततः सभी जो शिष्य थे जो बड़े हो गए वो गुरु दक्षिणा देते थे अपनी अपनी हैसियत से, लेकिन ज़रूर देते थे। तो हम सबको ये पुस्तक वितरण का
गुरु दक्षिणा प्रभुपाद को देना है, क्योंकि हम उनसे ज्ञान ग्रहण करते हैं रोज़ श्रीमद् भागवतम की कक्षा अटेंड करके, जो उनके ही ग्रंथों पे आधारित है, और दिन में भी प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़कर। तो प्रभुपाद का जो हमारे ऊपर ऋण है पूरा तो चुकता नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा एक टोकन के रूप में हमें पुस्तक वितरण करना चाहिए। ऐसा कुछ वो ज़बरदस्ती नहीं है, इट्स अ इंस्पिरेशन। जैसे हम खाते हैं तो शरीर में शक्ति आती है कुछ करने की। जैसे आप सबको, कितने जनों ने पांडव निर्जल एकादशी को पूरा उपवास रखा था? तो आप सुनिए, सोचिए, जो द्वादशी के मॉर्निंग में हमारी क्या हालत होती है। मंगल आरती को कैसे जा पाऊँगा, तो कैसे तो जाते हैं हम। अभी हरे कृष्ण महामंत्र में हाथ ऊपर करना है, अभी क्या करूँ, मेरी इज्जत का सवाल है। सबने हाथ ऊपर किया तो मुझे भी, और हर कोई वैसा ही सोचता है, मेरे जैसा कंडीशन कि अपनी इज्जत का सवाल है। हाथ में ऊपर करेंगे तो लोग सोचेंगे क्या है, एक दिन के उपवास से बेहाल हो गए, क्या भक्त है आप, इतने साल किया क्या इस काल में। तो अपनी इज्जत के लिए मैं हाथ ऊपर कर देता हूँ, नहीं तो शक्ति नहीं रहती। तो लेकिन अगर लेते हैं, अगर वो खाते हैं हम, तो फिर बड़ी शक्ति मिलती है। तो उसी तरह से अगर प्रभुपाद के ग्रंथ हम पढ़ेंगे तो इतनी शक्ति आएगी कि आपको खुद ही प्रेरणा होगी कि मुझे ये ग्रंथ ज़रूर बांटने चाहिए। अपने तक सीमित नहीं रख सकता, ये तो मूर्खता हो जाएगी मेरी। तो लेट मी डिस्ट्रीब्यूट दिस नॉलेज। और सभी ने इसका गुणगान तो किया ही है। बोलने के लिए बहुत कुछ है, मैं यहीं पे विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है? यस, ध्येय। जपा फास्ट करना चाहिए? नहीं, जपा फास्ट करना चाहिए ऐसा नहीं है। वो मैंने राइफल का उदाहरण दिया। जपा फास्ट नहीं कीजिए, ध्यानपूर्वक कीजिए, स्पष्ट उच्चार होना चाहिए और सुनाई देना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन जैसे बहुत ही भूखा रहता है, अगर किसी भिखारी को देखा है 2-3 दिन से खाया नहीं, उसको अगर बड़ा प्लेट दे दे तो ऐसे खाता है, एकदम दोनों हाथ से भी जैसे खाता है वो, क्योंकि बहुत भूख लगी है। तो अगर कृष्ण के लिए आप भूखे हैं, स्ट्रांग साधना है आपकी, तो कृष्ण के लिए आपकी भूख और बढ़ती जाएगी। तो बहुत फटाफट आप, यानी जब होगा, लेकिन वो एकमात्र उसका ये नहीं है, रिजल्ट नहीं है। यू शुड बी एबल टू क्लियरली प्रोनाउंस एंड हियर अटेंटिवली। So it is something which will come naturally. Yes, it will come naturally. Yes, आर्टिफिशियली मत कीजिए उसको। Yes, और कोई? Do you have question? Yes. बस पार्टी में साधना कैसे मेंटेन कर सकते हैं? बस पार्टी में भी सुबह 7 बजे तक तो लोग नहीं रहते, अपने अपनी घरों में रहते, कामकाज करते। तो 7 बजे तक हमें अपना जप पहले कर लेना चाहिए। और मंगल आरती भी कर सकते हैं, क्योंकि 4 बजे उठ गए, 4:30 से 7 2.5 घंटा है, तो 2 घंटे का जप और आधे घंटे का मंगल आरती। और फिर जो क्लास वगैरह है वो दोपहर में कर सकते हैं, क्योंकि दोपहर में लोग अपने अपने घरों में रेस्ट ले रहे या जो भी है। तो 2 से 4 या 5 के बीच में हमें क्लास रखना चाहिए, जो भी है, और उसको कर लेना चाहिए। और समय मिलता है और तो स्वयं का भी पढ़ाई कर सकते हैं, वही 2 से 5 आफ्टरनून में पढ़ना चाहिए। और कोई? यस माता जी। यात्रा, हाँ, ओके, वो बर्थडे में वगैरह ठीक है, लेकिन सामान्यतः हम ऐसे ही फ्री में नहीं देते। हम ज़रूर उनसे कुछ लक्ष्मी लेते, क्योंकि क्या है, प्रभुपाद ने खुद कहा है कि अगर व्यक्ति देता है, उस समय की बात है, प्रभुपाद ने कहा कि 10 रुपये दिए उसने अपने हार्ड अर्न मनी से, तो बोलेगा अरे ये मूर्खों ने, बदमाशों ने मुझसे 10 रुपये लिए हैं, हाँ, तो मक्खी चूस कंजूस, ऐसे जो भारतीय विशेषता। तो बोलेगा 10 रुपये लिए मेरे, तो 10 रुपये गए मेरे, तो थोड़ा पढ़ता हूँ, तो ही विल टेक इट सीरियसली। यू अंडरस्टैंड ना? That was one of the reasons why Prabhupada did not allow His Holiness Radhanath Swami Maharaj. महाराज को हज़ारों लोगों में 10,000 या 20,000 जो लोग थे, उनके बीचों बीच से, पीछे से प्रभुपाद ने बुलाया था कि वो जो अमेरिकन बॉय है उसको स्टेज पे बुलाओ। तो भक्त भी दंग रह गया, अरे इतने यहाँ, तो यहाँ भी कितने, अभी मुझे भी समझ में नहीं आएगा, वो तो ये तो कुछ भी नहीं, पता नहीं कितने होंगे, 200-300 होंगे शायद। वो 10,000 से अधिक जनता मुंबई के क्रॉस मैदान में, कैसे समझे, वो पीछे बैठे थे। तो वक्त गए, कौन है अमेरिकन जवान लड़का है, तो सब भारतीय लग रहे हैं, तो दिखा और लेके आए। तो ऐसे व्यक्ति को भी प्रभुपाद में फ्री में नहीं दिया भगवगीता या जो कृष्ण बुक। सो बिकॉज पर्सन व्हेन ही गिव्स हिज हार्ड अर्न मनी, ही विल टेक इट वेरी सीरियसली, इट्स नेचुरल। जैसे मैं भी खुद था, जब मैंने तो बचपन में पढ़ी है भगवगीता मराठी में 13 साल की उम्र में, लेकिन जब इंग्लिश में मिल रही थी,
जब मैं 18 साल का था इंजीनियरिंग में, तो मुझे बताया कि स्टूडेंट कंसेशन में ये भगवगीता मिल सकती है। आज 100 रुपये की थी, 60 रुपये में स्टूडेंट कंसेशन। मुझे बोला चाहिए, मुझे चाहिए, कब मिलेगी? बोले वो थोड़ा दिन लगेंगे। मैं बोला ठीक है, मैं वेट करूँगा। तो 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना। तो फिर मैंने सोचा कि अरे कितना कंजूस हूँ मैं। मेरे लॉकर में 300-500 रुपये हैं, और जो बैंक है कॉलेज का उसमें पिताजी ने 10-15 हज़ार रुपये के। इतना पैसा होने के बावजूद भी मैं एक 40 रुपये के लिए क्या मारामारी कर रहा हूँ भगवद गीता के लिए। इतना कंजूस नहीं होना चाहिए। ठीक है चलो, फिर मैंने 100 रुपये देकर वो भगवद गीता ली 8 मार्च 1996 को। क्योंकि मैंने पैसे देकर ली थी तो मैं बहुत चाव से रोज़ पढ़ता था उसको। राधेश्याम प्रभु के लेक्चर अटेंड करता था वीक में थर्सडे को, और आके रूम में देखता था वो कौन सा प्रभु ने कौन सा श्लोक बोला था, पीछे इंडेक्स में देखकर ओके हाँ 9.26 क्या 27 ओके, तत्पत्रम पुष्पम फलम, तो हाँ यही श्लोक था वो। हमारे शुरुआत के दिनों में हम सीख रहे थे। तो भगवगीता ली हमने, लेकिन हार्ड अर्न मनी से, यानी खुद के नहीं थे लेकिन पिताजी के। तो पैसे देकर जब लोग लेंगे तब वो गंभीरता से लेंगे, नहीं तो फ्री में कितने सारे बाइबल्स फ्री में बांटे गए हैं, लेकिन ऐसे बांटते हैं जैसे पानी की तरह, क्योंकि फंडिंग भी बहुत होता है उसके लिए पाश्चात्य देशों से। तो हज़ारों करोड़ों की संख्या में बांटे गए, बट पीपल डोंट टेक बाइबल सीरियसली बिकॉज दे गेट इट चीपली। लोग क्या करते, भारतीय लोग उसको रद्दी में बेच देते। मैं खुद ही बचपन में 7-8 साल, मेरे पिताजी दुकानदार थे, किराना बेचते थे, तो रद्दी खरीदनी पड़ती थी, जो भी उन दिनों में पॉलीथीन था नहीं। तो जब रद्दी खरीदते थे मैं पिताजी बोलता, प्रभु पिताजी बाजू हट जाए, सब मेरा सब, क्योंकि मुझे पढ़ने में बहुत रुचि रहती थी। सब न्यूज़पेपर साथ में लेके, ये आपका, ये तो कभी हमें दिलचस्पी नहीं। बाकी सब जो किताबें मैं अपने लॉकर में रखता था, उसमें चांदोबा वगैरह सब होता था। तो बहुत सारे ग्रंथ यानी छोटे छोटे रहते कि तुमच्यासाठी सुवार्ता। ये क्रिश्चियन लोग अपने मिशनरी स्पिरिट में जीसस के बहुत सारे बनाते थे स्टोरीज़ वगैरह, छोटे छोटे, पता नहीं कितना 20-30 पन्नों के, और वो फ्री में बांटते थे भारतीयों को, मराठी में, महाराष्ट्र में। और फिर वो जब मराठी में वो भारतीय लोगों को मिलता था, फ्री में मिल रहे हैं तो ले लेते थे, और फिर क्या उसको ऐसे रद्दी में बेच देते थे, वो रद्दी का पैसा मिल गया। तो देखिए ऐसे जो क्रिश्चियन लोग हैं, इनका जो मिशनरी वर्क है तो उसमें वो क्या करते हैं, फ्री में देते हैं। तो भारतीय लोग पैसा कमाते हैं उससे, रद्दी में बेचकर। कोई विरला सिंसियर होगा जो पढ़ेगा शायद, लेकिन अन्यथा नहीं। तो इसलिए हमें फ्री में नहीं देना चाहिए। with their hard earned money when they purchase, they will take it seriously, and those who are serious they will also take with their hard earned money like that. बहुत ही क्रिटिकल केस वगैरह है तो आप दे सकते हैं आपके डिस्क्रिमिनेशन के साथ, बट अदरवाइज बेटर नॉट। और कोई, इसको एंड करेंगे, ठीक है। ग्रंथनाथ श्रीमद् भागवतम की जय, भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय, श्रील प्रभुपाद की